पाकिस्तान की भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ सफारती महाज पर कामयाबियां। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। रूस की कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। बरतानिया ने कहा, इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। ईरान का भी कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इन कैमरा मुशावरती इजलास आज होगा। मलेशिया की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। मकबूजा कश्मीर को भारत के ज़ेर कब्जा इलाका कहने पर भारतीय मीडिया चीख उठा। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स जनरल सैयद आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का मुश्किल वक्त में आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद आर्मी चीफ की सख्त पोजीशन ने ही पाकिस्तान का मौजूदा मौक़िफ़ तश्कील दिया। फ्रंट से लीड करने की मिसाल कायम कर दी। जंगी मशकों के दौरान टैंक पर चढ़कर जवानों से खिताब किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, भारत की किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय जारहीत के खिलाफ हुकूमत और ओपोजिशन यकजुबान। कौमी असम्बली ने भारतीय जारहीत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। ऐवान ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर दहशत गर्दी में मुलव्विस रहा है। पाकिस्तान भारत की जानिब से लगाए इल्जामात को मुस्तरद करता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी पर पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ से नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बैरूनी पुशपनाही से जारी दहशतगर्दी बलूचिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या नस्ल नहीं। बलूचिस्तान के नाम पर दहशत फैलाने वाले बलोच शनाख्त पर धब्बा हैं। मुल्क दुश्मन अनासर के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। चीन की फिर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। ईरान का पाकिस्तान भारत को तहम्मुल का मशवरा। सदर मुमलिकत से ईरानी वजीर खारिजा और चीनी सफ़ीर की अलग अलग मुलाकातें। आसिफ जरदारी का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। चीनी सफ़ीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, चीन अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका ख्वाहिश के हसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा और बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश का यादा। कहा, पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे अमन को खतरा हो। ईरान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के अज़म का यादा। शहबाज शरीफ की बरतानिया को भी तहकीकात में शमूलियत की दावत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और GGISPR की सियासी जमातों को ब्रीफिंग। शुरा ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे। सियासी नुमाइंदीन का यकजा होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होने के अज़म का यादा। DGISPR ने कहा, जारहियत मुसल्लत की गई तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा मुशावरती इजलास तलब। पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद पाक भारत कशीदगी और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारत का इक़दाम बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा से अमन व सलामती के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा करेंगी। शरह सूद में 1% कमी, शरह 11% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई मुस्तहकम होकर 5 से 7% तक रहेगी। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर जून तक बढ़कर $14 अरब हो जाएंगे। तामीरात से मुंसलिक शोबों में कमी रिकॉर्ड। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नताइज बदस्तूर तवक्को से कम। ज़राअत के शोबे में गंदम की पैदावार हदफ के मुकाबले में बेहतर रिकॉर्ड।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा LOC का दौरा। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए। कहा, जो मकामात भारत ख़याली दहशतगर्दी कैंप्स करार देता रहा वो शहरी आबादी के इलाके हैं। आलमी मीडिया ने खुद अपनी आंखों से असल हक़ाइक़ देख लिए। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ बजट पर मुशावरत का आगाज। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी ने आइंदा बजट के हवाले से तजावीज़ दी। वफाकी हुकूमत का मुशावरत जारी रखने का फैसला। बिजली की तकसीमकार कंपनियां 2 माह में सूबाई हुकूमतों को देने का भी फैसला। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में अपीलों पर फैसला महफूज। फैसला रवा हफ्ते सुनाया जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अटॉर्नी जनरल को कहा, 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे जो अब शायद आपके लिए देना मुमकिन नहीं है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, क्या 9 मई को जो हुआ जुर्म की नीयत से ही हुआ? हो सकता है नीयत एहतजाज की हो मगर मामला हद से तजावुज़ कर गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या जिना हाउस का गेट फैलांगा गया था या अंदर से किसी ने खोला था? अगर अंदर से किसी ने खोला तो मिली भगत का जुर्म बनेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, सिंतास मुआहिदा तोड़ना जंग के मुतरादिफ है। पहलगाम LOC से 450 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान कभी भी ऐसे वाक़यात में मुलव्विस नहीं रहा। पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं तो तहकीकात का हिस्सा क्यों बने? भारत ने कुछ किया तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, विफाकी हुकूमत ने इंतहाई अहम इशू पर गैर संजीदगी दिखाई। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा ऐवान में मौजूद नहीं थे। पूरी काबीना का ऐवान से गायब रहना काबिल अफसोस है। बदकिस्मती से मुल्क में मौसर सियासी क़यादत नहीं। अपोजिशन से डरने या लड़ने का वक्त नहीं। इस वक्त मुतनाज़ चीज़ों को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। JUI का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। भारत ने बगलेहार और सलाल डैम्स पर पानी जखीरा करना शुरू कर दिया। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद सिर्फ 5300 क्यूसेक रह गई। 2 रोज पहले पानी की आमद 40,900 क्यूसेक थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने दरियाए चनाब पर बगलेहार और सलाल डैम्स के स्पिलवेज बंद कर दिए। इरसा का दरियाए चनाब पर पानी रोकने पर इजहार तशवीश। खरीफ सीजन के इब्तदाई माह में 21% पानी की कमी का सामना रहेगा। सूबों को आबी ज़खायर से पानी देने का फैसला। कहा, पानी के मौजूदा बहरान से इत्तेहाद और कौमी जज्बे के साथ निपटा जाएगा।